काशीपुर के आसपास भी ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां नाबालिग लड़कियां घर से चली जाती हैं, बाद में माता पिता को कष्ट उठाना पड़ता है। वो तहरीर लिखवाते हैं कि हमारी लड़की गायब हो गई है। बाद में पता चलता है कि उस लड़की को कोई किडनैप करके ले गया या वो किसी के बहकावे में बाहर चली गई है। इसी विषय को जानकर हम पहुंचे हैं महापौर काशीपुर के पास। ऊषा चौधरी जी मेरे साथ मौजूद है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस विषय में आपका क्या कहना चाहिए? देखिए, ये नाबालिग लड़कियों का अचानक घर से चले जाना कोई नई बात नहीं है। ये अक्सर ये सुनने में आता है। तो मैं उसमें यही कहूँगी कि जो नाबालिग है उनको इतनी समझ ही नहीं है कि हमें क्या करना है। ये जो समय होता है वो ऐसा है कि यदि कोई प्यार से कोई बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो ही मेरा सब कुछ है, और शायद वो इतना विश्वास उन पर कर लेती हैं कि वो अपना घर परिवार भाई बहन सब छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी सब प्रथम तो, और अपने जो अभिभावक हैं उनको कुछ नहीं बताती हैं, तो सब प्रथम तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को अपनी उन बेटियों से इतना खुला हुआ रहना चाहिए कि वो अपने मन की बात अपने अभिभावकों से कह सकें। कि जैसा हो रहा है कोई उनसे कह रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात को अपने अभिभावकों से कह सकें, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें आकर्षण बहुत होता है और उसी उनको जो है ख्वाब दिखाए जाते हैं, हम तुम्हें ये बना देंगे, हम तुम्हें इतना कर देंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद यही हमारा जीवन है, और समझ होती नहीं, इसीलिए वो लड़कियां जाती हैं। और प्रायः हम देखने में आता है या तो उन लड़कियों से गलत काम कराया जाता है या उनको बेच दिया जाता है या अन्य कोई कार्य उन लोगों से कराया जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे अभिभावकों को भी अपने बच्चों को इतना तो कम से कम बनाना होगा कि वो अपने अभिभावकों पर विश्वास कर सकें और अपने जो मन की बात है और जो कोई दूसरा व्यक्ति उनके संपर्क में आ रहा है वो उनको बता सकें, और वो उनसे क्या कह रहा है वो उनसे बताएंगी तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अभिभावक भी सचेत हो जाएंगे और अपने उन बच्चों को समझाने में भी सफल हो पाएंगे। मेरा यही एक संदेश है आज के ये कहने की कि बच्चे और अभिभावकों में सदैव माँ बेटी बेटे ऐसा संबंध रहना चाहिए कि बच्चा जो भी अपनी बात को कहे उसकी बात को सुने, ना कि उसको पहले से ही डांटना शुरू कर दें। पूरी बात सुनने के बाद उसको पूरा समझाने का प्रयास करें। तो शायद ये जो नाबालिग लड़कियों के जो ये केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं हम ही स्वयं ही उस पर रोक लगा पाएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज का जो दौर है वो निरंतर बच्चियों के युवतियों के आगे बढ़ने का दौर है और उन्हें पर्याप्त अवसर और समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन हमारी बच्चियों को भी ये चाहिए कि वे जोश के साथ अपने होश को भी बरकरार रखें। इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वर्तमान समय में कि कुछ बनने के साथ साथ समझदारी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ा जाए। तो मैं यही कहूँगी, और बहुत बड़ा जो भूमिका है बहुत बड़ी वो होती है परिवार की। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बच्ची इसके लिए विवश क्यों होती है, इस पर भी देखना ज़रूरी है कि परिवार का वातावरण क्या है। बहुत समय बदल गया है लेकिन अब भी हम देखते हैं कि बहुत से परिवारों में बेटा बेटी को लेकर बहुत भेदभाव होता है। तो कई बार ये जो एक रोष बच्ची के अंदर पनपता है, शायद वो भी एक रीज़न बनता होगा कि वो ऐसा कदम उठाने पर विवश होती है। कई बार ऐसा होता है कि पर्याप्त योग्यता होने के बावजूद उसको पीछे रखा जाता है, तो ये भी एक कारण बन सकता है। तो परिवार का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो मैं माता पिता की ही इसमें कहना चाहूँगी कि वो बराबर इस ओर ध्यान दें कि उनकी बच्ची के अंदर क्या योग्यता है, वो क्या बनना चाहती है, वो जीवन में उनसे क्या अपेक्षा रखती है, उस ओर उसको पर्याप्त अवसर दें। और दूसरी बात यह है कि बच्चियों के लिए मेरा यही संदेश है कि सबसे बड़ी छत्र छाया माता पिता की है। परिवार एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहाँ रहकर वो अपने हर सपने को पूरा कर सकती हैं। उसके लिए माता पिता के
छत्रछाया को छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है। आप परिवार में रहकर ही कुछ बनिए। बच्चियां घर से बाहर चली जाती हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे पेरेंट्स की गलतियां होती हैं। उसके पेरेंट्स की भी मैं कहती हूँ गलती इस समय ये हो गई कि एक जो महत्वाकांक्षाएं हर इंसान की बढ़ गई है और वो घर से निकल के घर के कुछ लोग तो घर के खर्च चलाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए घर से वो बाहर निकल के अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। इस तथ्य को बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सब्जेक्ट को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एक तो पहली रीज़न ये है क्योंकि उनके अंदर जो फीलिंग्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है टीनेजर के बाद, जो इनके इंटरनल चेंजिंग होती है वो शेयर किससे करें, इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं। और इस सब्जेक्ट को लेके इंटरनल वो परेशान होते होते अपने फ्रेंड सर्किल में जुड़ जाते हैं। उनको लगता है इससे बेहतर कोई मेरा दोस्त नहीं सकता है। वो पेरेंट्स से कटने लगते हैं और वो गुमराह हो जाते हैं। इसमें पेरेंट्स की गलती है। बच्चों से मैं अपील करना चाहूँगी कि जब वो यंग एज में आते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हो गए हैं, वेल एजुकेटेड है, उनको पता होना चाहिए कि मेरे इंटरनल चेंजिंग जो हार्मोनल चेंज है और वो किसी के बहकाव में ना आए। दूसरी तरफ प्रशासन भी है, उसको गंभीरता से ले। मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी इस सब्जेक्ट को ले करके इसको गंभीरता से लेते हुए बच्चों को इकट्ठा किया जाए स्कूल के माध्यम से या सेमिनार लगा के, या हम एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं बच्चों को अवेयर करने के, उनको जागरूक करने के लिए। पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को विशेष ध्यान दें, बाकी उनकी भविष्य तो बना सकते हैं। नाबालिग लड़कियों को लेकर चर्चा करने के लिए अब मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के पास, अलका पाल जी, जो कि महिला सशक्तिकरण में भी इनको पुरस्कृत किया गया है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इससे नाबालिग लड़कियाँ घर छोड़कर चले जाती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो समाज का जो एक दृश्य है वो ये है कि आज हमारी लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं है। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जो कारगिल, जो हमारा सीमा का सबसे सेंसिटिव एरिया है, जहां महिलाएं आज तक नहीं गई हैं, आज वहां भी महिला सैनिक की वहां तैनाती हुई है, हमारी महिला सैनिक ऑफिसर की वहां तैनाती हुई है। इसका मतलब ये है कि आज हमारी बच्चियां किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं एक परिवार का दायित्व भी होता है और उनकी परवरिश की भी एक जिम्मेदारी होती है। जो प्रश्न आपका है उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम बच्चियों का भविष्य आज अपना बनाना चाहते हैं और अपने बेटों की बराबरी अगर देना चाहते हैं तो माता पिता को शुरू से बच्चियों की परवरिश पे मेहनत करनी होगी और थोड़ा मानसिक रूप से भी बच्चों के साथ जुड़ना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा। अगर हमारी बच्चियाँ और हमारे बीच अगर हमारा तालमेल अच्छा है, माता पिता का तालमेल अच्छा है, तो मैं समझती हूँ कि हमारी बेटियाँ हमसे हर बात को शेयर भी करेंगी। उसमें से कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से अपने सोच और मानसिक स्तर रखते हैं। हो सकता है जो हमारी बच्चियाँ उस उम्र में सोच रही हूँ वो सही ना हो। अगर हम अपनी परवरिश को इस स्तर पे रखें कि बच्चे हमसे हर अच्छी बुरी बात को शेयर कर सकें एक दोस्त के रूप में माता पिता से, तो हम कहीं ना कहीं उनकी जो गलत सोच है उनको भी दुरुस्त करने के लिए, उनको भी सही गलत बताने के लिए भी माता पिता की भूमिका एक अहम भूमिका होती है। जब हमारी बच्चे गलत दिशा की तरफ मुड़ जाती हैं और परिवार का उन्हें कोई फीडबैक नहीं मिलता है तो वो एक ही दिशा की तरफ बढ़ती हैं, वो दिशा हो सकता है गलत भी हो। तो इस संबंध में कहीं ना कहीं परिवार से ही एक काउंसलिंग के रूप में, एक काउंसलर के रूप में भी माता पिता को आगे आना चाहिए। और जब इस तरह की हमारे समाज में घटनाएं होती हैं तो उसके कई पहलू हो जाते हैं। कहीं हम बच्चों की अपनी मर्जी से अपना कोई गलत डिसीजन ले लेती हैं, कहीं उनको समाज में बरगलाने का काम किया जाता है और इसका भयावह परिणाम ये होता है कि आगे जाके महिलाओं की, बच्चियों की तस्करी और सब तरह के तमाम अनैतिक और जो गैर कानूनी कार्य हमारी बच्चियों के साथ हो जाते हैं। तो इस बात को लेकर के हम क्यों ना हम परिवार से उसकी जड़ों को मजबूत करें, अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश दें और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि हमारे बच्चे की संगत क्या है, उसके पढ़ाई का स्तर क्या चल रहा है, उसकी जो साथ में रहने वाले उसके जो मित्र हैं, इस बात पे भी। और कहीं ना कहीं माता पिता को पर्याप्त समय भी देना होगा। चाहे वो आजकल अधिकतर माता पिता मैं देखते हैं सोशल मीडिया पे भी बिताते हैं और अपने व्यस्ततम रूटीन में से भी समय निकाल के, सबसे ज़्यादा हमारा परिवार का प्राथमिक आधार हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों की तरफ
कुछ साल दे करके, आप यकीन मानिए अगर आपने कुछ साल अगर बच्चों को दिए हैं, उनको आपने कम से कम ये जो टीन एज वाली उम्र अगर आपने बच्चों को पर्याप्त समय और साथ दे करके और उनके अच्छा दोस्त के रूप में दे करके अगर आपने इतना समय दे दिया, तो आपके बच्चे का भविष्य अच्छा होगा और आपके परिवार का भविष्य अच्छा होगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।